और आप लगे हुए हैं कि किसी तरीके से पंजाब की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन आप रोक सकें। आप इलेक्शन नहीं रोक सकेंगे। आपको जो शौक पूरा करना है आप पूरा कर लें। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होंगे। ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस परवेज इलाही हासिल करेंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम होगी और उसके फौरन बाद हम इंशाअल्लाह ताला देंगे। और जो हमारा मामला है ये एडवाइस भेजने का, उसकी तरफ हम जाएंगे और आपको एडवाइस मिलेगी और पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में नए इंतखाबात होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस वक्त पंजाब की सूरत हाल यकसर बदल रही है और हर लम्हे एक नई करवट ले रही है और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा मुल्क जो है ना, अगर ये कैफियत जूं की तूं रही तो पाकिस्तान को बदतरीन सियासी के साथ मुआशी इंतशार से कोई नहीं रोक सकता। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ आज के रोज़ जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है वो उसमें 80 पॉइंट्स की कमी देखी गई है, जबकि गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान 1500 पॉइंट्स की कमी बाकायदा रिकॉर्ड हुई है। तो अगर इस तरह हमारी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश होती रही और इसी तरह मामला चलते रहे तो फिर हम ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट के बहुत करीब हैं। हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज है वो इतना नहीं है कि हमारे मुल्क की मईशत को सहारा दे सके, आगे लेकर चल सके। लेकिन हमें इक़्तिदार का मामला है और इमरान खान इंतशार फैलाना चाहते हैं और इमरान खान, अब मुझे ये यकीन होने लगा है कि इमरान खान, पहले भी यकीन था, मैं बारहा इस चीज़ का इजहार कर चुका हूँ और आज तो मैं बरमला इसका इजहार करने लगा हूँ और कर रहा हूँ कि इमरान खान यकीनन किसी के एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं और वो हर सूरत में पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि पंजाब की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है। यानी हर तरफ एक इंतशार की सी कैफियत है और हर तरफ एक मुआज़ाराई चल रही है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यानी खैबर पख्तूनख्वा की इंतहाई हसास सूरत हाल होने के बावजूद उन्होंने ज़मान पार्क में डेरे डाले हुए हैं और जो पुलिस जिसको इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में होना चाहिए था, वहाँ के दस्ते यहाँ इमरान खान की सिक्योरिटी पर मामूर हैं। बहरहाल नाज़रीन, जैसा कि आपको पता होगा कि गुज़िश्ता रोज़ अपना गवर्नर पंजाब असेंबली का इजलास तलब किया था और इस इजलास के तलब करने का बुनियादी मकसद ये था कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करें और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करने की वजूहात भी बताई गई थी कि अरकान इस्तीफ़ा दे चुके हैं और मतलब ऐसा इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे वज़ीर आला को जो हिमायत हासिल होनी चाहिए थी, जो जिन 2 वोटों पर वो टिके हुए थे, अब वो 2 वोट भी उनके पास नहीं रहे हैं। ताहम इस सूरत हाल में कि शायद क्योंकि असेंबली का इजलास जारी था और हुकूमत यानी जो ट्रेजरी बेंचेस हैं या स्पीकर है वो कोई और जो है वो आईनी कोई चीज़ मामला सामने ला के इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के मामले को लटका ना दे, तो इसलिए फिर 9:58 पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी जमा करा दिया गया, यानी तहरीक अदम एतमाद भी जमा करा दी गई। अब उसके बाद इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि हुकूमत स्पीकर साहब जो हैं गवर्नर की समनिंग को इलीगल करार दे रहे हैं। अगर वो इलीगल है, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो फिर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो आप इसको अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि गवर्नर के अख्तियारात क्या हैं और क्या गवर्नर इजलास तलब कर सकते हैं या नहीं। नाजरीन, कल तक जाहिर है कि असेंबली अगर परवेज इलाही के पास अक्सरियत नहीं है तो पीटीआई को एक बहुत बुरी मार पड़ती है। और नाजरीन, यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि मामला जो है किस तरफ कौन सा रुख अख्तियार करने जा रहा है और कल पूरे मुल्क को कौन सा नया सरप्राइज मिलने वाला है, इस पर भी मैं आपको तफसील से बताता हूं। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूं कि जो है वो सारा मामला इस वक्त नंबर गेम का है। और आज जिस तरह चौधरी शुजात हुसैन से
आसिफ अली जरदारी की तफसीली मुलाकात हुई। उस तफसीली मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से मुशावरत की गई टेलीफोनिक। तो उस मुशावरत के बाद बहुत सारे उमूर सामने आए और मतलब ये भी एक इम्कान पाया जाता है कि काफ लीग के 6 अरकान असेंबली चौधरी शुजात के पास हैं, और अगर चौधरी शुजात के पास हैं तो फिर ये बड़ा सरप्राइज होगा। और इसके अलावा पीटीआई के तकरीबन जिस तरह मैंने आपको बताया था कि उसी हिसाब वही फिगर आ रहा है, यानी 35 से 40 अरकान पंजाब असेंबली इमरान खान के साथ नहीं है, पीटीआई के साथ नहीं है, और वो समझ लें कि उन्होंने अपना अलग से फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया है। नाज़रीन, इसके अलावा आज इमरान खान ने पीटीआई के अरकान असेंबली के साथ भी एक मीटिंग की। उस मीटिंग में 23 से ज़ायद अरकान असेंबली ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि अगर कल को कोई अपसेट हो जाता है, कल को हम नंबर गेम पूरा नहीं कर पाते, और तो अगर कल हमारे हाथ से पंजाब असेंबली चली जाती है तो फिर हम क्या करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान भी ये जानते हैं कि यकीनन उनके 30, 35 या 40 तक लोग ऐसे हैं जो उनके साथ नहीं हैं, और इमरान खान बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और जब इमरान खान बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं तो फिर उसके बाद यकीनन मामला वही होगा जिस तरह स्पीकर पंजाब असेंबली कह रहे हैं जमात का वोट मांगने के लिए। वो तो उन्होंने पहले भी उधर कौन सा ऐवान इकबाल में बुलाया नहीं था, तो वहां बुला लें। तो देखें, ऐवान इकबाल में अब कैसे बुलाएंगे। अब ये एतमाद का वोट जो है ये तो चौधरी परवेज इलाही साहब ने पूरा करना है, तो अगर चौधरी साहब वहां जाना चाहते हैं तो बेशक पूरे कर लें मेरे हिसाब में ये। और अगर गवर्नमेंट बिजनेस हुआ तो हम इजलास चलाएंगे, अगर गवर्नमेंट बिजनेस ना हुआ तो आज में भी हम दोबारा एडजर्न कर दें। अच्छा, ये बताएं कि सर गिनती पूरी आपके पास? हाँ जी, क्यों नहीं है पूरी। आप घबरा तो नहीं रहे? हम, मेरा ख्याल है आपको कोई फील हो रहा है कि मैं घबरा रहा कि हमने इजलास जो था वो हमने प्रोरोग नहीं किया था बल्कि एडजर्न किया था। एडजर्न आप सारे माशाल्लाह समझदार हैं कि हाउस इन ऑर्डर है और हाउस चल रहा है। तो इसके ऊपर गवर्नर साहब ने ये जो रात ये ऑर्डर किया है, मैं इसको इल्लीगल समझता हूँ और मैं इसको ठीक नहीं समझता। जो आइन की इंटरप्रिटेशन है या हमारे रूल्स प्रोसीजर हैं 1997 के प्रोविंशियल असेंबली के, तो जब इजलास है और उनका जो सेशन था वो 41 था, 41वां, हमने वो ख़त्म करके 42वां शुरू किया है, और ये प्योरली स्पीकर ने बुलवाया है। ऑनरेबल स्पीकर के ये इख्तियारात हैं, ऑनरेबल गवर्नर के ये इख्तियारात नहीं है। नाज़रीन, स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तान खान की आपने जो है वो बात सुनने के बाद या उन्होंने जो नुकात उठाए उनको सुनने के बाद आपको बखूबी अंदाजा हो गया होगा कि हुकूमत किसी भी सूरत में असेंबली का इजलास नहीं बुला, यानी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला नहीं आने देगी, क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है कि जो है वो असेंबली का इजलास प्रोरोग हो। तो इन्होंने इजलास प्रोरोग नहीं किया था, इन्होंने इजलास एडजर्न किया था। तो चलो ठीक है, अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला नहीं है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल हो सकता है, और वो करंट सेशन में भी हो सकता है। और ये मामला कल अगर जाहिर है कि इस वक्त तक की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक पीडीएम के पास नंबर गेम कंप्लीट है, और अगर पीडीएम के पास नंबर गेम कंप्लीट है तो फिर कल एक सरप्राइज ये भी होगा कि पीडीएम पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश कर देंगे। ये भी एक जो है वो पॉइंट अपना मौजूद है। लेकिन इसके अलावा एक और अहम मामला है जिसकी तरफ जो है वो ये इस चीज़ को लेकर जाएंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पर मामला ये है कि पीटीआई के एक वफद ने आज परवेज इलाही से भी मुलाकात की, मोनिस इलाही से भी मुलाकात की। आपने नोट इस वीडियो को देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि परवेज इलाही की बॉडी लैंग्वेज क्या है, शाह महमूद कुरैशी की बॉडी लैंग्वेज क्या है, और परवेज खटक की बॉडी लैंग्वेज क्या है, और जो दीगर लोग हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। और इस बॉडी लैंग्वेज से आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि परवेज इलाही ने जो माना खेज खामोशी अख्तियार कर रखी है उसकी बुनियादी वजह क्या है।
और बात तो है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो बहरहाल नाजरीन, जो है वो असल मामला और है, मैं आपको वहां भी लेकर जाना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि इमरान खान की मुसलसल ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी है और ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि कल भी कोई बड़ी ऑडियो लीक आ सकती है या कोई वीडियो लीक आ सकती है। यानी कल इमरान खान को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है और उस सरप्राइज से बचना अब इमरान खान के लिए शायद ही मुमकिन हो। तो बहरहाल इमरान खान की या पीटीआई की ढिठाई की जो है वो ऐसी मिसाल मैंने कहीं नहीं देखी कि ढिठाई की भी एक हद होती है। इन्होंने ये तो सारी ढिठाई की हदें ही पार कर गए हैं। नाज़रीन, ये एक छोटा सा एक क्लिप है, जरा मुलाहिजा फरमा लें, बात करते हैं। फरिश्ते से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन गिरता है तो जानवर से भी नीचे चला जाता है। तुम सो तो नहीं गए? तो जल्दी से आओ वापस ना। कैसे आओ? क्या सर, तबीयत ठीक नहीं और इस वक्त सो सोर दैट आई एम इन बेड। तारीख का एक बाब खुल रहा है। हम मारूसी सियासत की जंजीरें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि हाँ ठीक है। हैं? अब मैं क्या करूँ? फोन तो मिल गई है लैंडलाइन आपकी, तो मैं क्या करूँ? क्या करो? कैसी फीलिंग कैसी है? हाँ ठीक है। इतनी जबरदस्त एक कदम कभी किसी पार्टी में ये जुर्रत नहीं हुई। 4 औरतें याद हैं सारी असेंबली में, तुम 2 बहनें और हाँ। वो द किंकी कशमाला एंड जो थी वो जो आदमियों की आवाज से बात करती है, शौकत अजीज से जिसका टक्कर हिना ने देखो शौकत का दिया हुआ नेकलेस पहन के और यहाँ पे बजट स्पीच की, मतलब बेशर्मी की भी हद होती है। जो हमारे मुल्क को बिल्कुल एक नई सियासत, एक नई क़यादत और नए अमल की तरफ लेके जा रहा है। हाँ या नहीं? हाँ। मेरा तुमने बुरा हाल किया था। हाँ। और तुमने मेरा समझ आई है। नाज़रीन, इसको सुनने के बाद आपको बखूबी अंदाजा हो गया होगा कि शुरू में जो इमरान खान ने कहा कि इंसान फरिश्ता बन जाता है और गिरने पे आए तो जानवर बन जाता है। अब फरिश्ते और जानवर और इमरान खान का जो पहला स्टेटमेंट है उसमें जो है वो क्या वजह है, अपना फर्क क्या है, हकीकत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, अफसाना क्या है, ये आप बखूबी समझ गए होंगे। रहा सवाल आवाज का, तो ऑडियो एक और जो क्लिप मैंने रखा है वो मैंने डेलिब्रेटली रखा है ताकि आपको आवाज पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। तो बहरहाल इस वक्त जो सिचुएशन है वो यूं है कुछ कि कल जो मामला है, अगर इनका वोट ऑफ नो का अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव नहीं करने दिया जाता या जो कल का जो बिजनेस है उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला शामिल नहीं हुआ, और यकीनन देखिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल होने के बाद यानी 3 दिन के बाद या 3 दिन के बाद और 7 दिन के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, तो उस पर वोटिंग होनी होती है और उस पर बहस मुबाहिसा होता है, जो भी होता है। तो बहरहाल अगर कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला कल के असेंबली के बिजनेस में शामिल ना हुआ तो अपना पीडीएम कल फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करेगी और ये मामला अदालत में जा रहा है और अदालत में जाता हुआ नजर भी आ रहा है, क्योंकि हुकूमत को अच्छी तरह पता है, यानी पीटीआई को अच्छी तरह पता है कि वो उनके हाथ से बाजी निकल चुकी है। और अगर सिप्तैन खान के खिलाफ आता है अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आया है, तो सिप्तैन खान तो और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर तो दोनों पहले ही झटके में आउट हो जाएंगे। बाकी रहा सवाल परवेज इलाही का जो है, जिस तरह मैं कहता हूं अक्सर कि सरे आईना और पसे आईना, क्योंकि ये सियासत है, इस सियासत में सियासतदानों के सरे आईना अक्स कुछ और होते हैं और पसे आईना कुछ और चल रहा होता है। अब देखना यह है कि परवेज इलाही पसे आईना क्या है और सरे आईना क्या है, या जो मामला जिस तरह इस कल वाले एक व्लॉग में मैंने कहा था
या फिर मामला वही है। तो बहरहाल पीटीआई पंजाब असेंबली के उनके हाथ से जा चुकी और उनके अपने मेंबर्स उन्हें छोड़कर जा चुके, और पीटीआई अब कभी नहीं चाहेगी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस मोशन असेंबली में पेश हो। तो इसलिए इस मामले को वो लिंगर ऑन करेंगे, वो खींचेंगे, और ये भी तय है कि जब तक पंजाब असेंबली तहलील नहीं होती तब तक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तहलील करना इमरान खान के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि महमूद खान जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने वाज़े तौर पर इमरान खान को कह दिया है कि जब तक पंजाब असेंबली तहलील नहीं होगी तब तक हम खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील नहीं करने देंगे। तो बहरहाल इस वक्त न तो पंजाब असेंबली तहलील हो रही है, न ही खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील हो रही है, और यही था वो यू टर्न और यही था वो चक्रव्यूह जिसमें इमरान खान ने पूरे मुल्क को, पूरे मुल्क की मईशत को और पूरे मुल्क की सियासत को उलझा के रखा है, फंसा के रखा है, और जहां से निकलने का रास्ता किसी के पास नहीं है। रास्ता सिर्फ एक ही है कि एक ही बार थोड़ा सा इंतशार बर्दाश्त कर लिया जाए और इस इंतशार खान को, इस अखीरुल मोमिनीन को, इस बाकिरदार शख्स को और साबिका चीफ जस्टिस डेम वाले बाबा साकिब निसार के जो चहीते लाडले गोद लिए हुए जो बेटे हैं इमरान खान यानी फितना खान, इसको एक ही बार गिरफ्तार कर लिया जाए, इसको जेल में बंद कर दिया जाए, तभी ये मुल्क बच सकता है। बस सूरत दीगर हम फाइनेंशियल इमरजेंसी के दहाने पर हैं और हम जो है मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर है, और अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और 1 साल के लिए भी नाफिज कर दी गई तो जो रिस्क रेट होता है वो इस वक्त तो 100% है। अपना फाइनेंशियल इमरजेंसी की सूरत में रिस्क रेट 200% तक पहुंच जाता है और फिर आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट का अमल सारा रुक जाता है। तो बहरहाल अगर मुल्क को इस वक्त बचाना है तो फितने को ख़त्म करना है, और फितना जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक इस मुल्क में जो ये सियासी और ये मुआशी इंतशार फैला हुआ है इसको रोकना मुमकिन नहीं है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दी।